यूपीएससी में सबसे पहले तो जब आप यूपीएससी देने जा रहे हो तो पहले अटेम्प्ट से लेके आखिरी अटेम्प्ट तक पहले ये पता करो कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन है। अगर वो चेयरमैन जैसे बदलता है एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर यूपीएससी का चेयरमैन वही है जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में था और वही लास्ट अटेम्प्ट तक है तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे पहली बात, आपको स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना चाहिए। अगर स्टैटिक पोर्शन आपने स्टैटिक पोर्शन कहाँ से चलता है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो हम आपको मजबूत करा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप योगेश आगे सर बैठा आप देख लिए जितने भी, जैसे कि देखिए गांधी युग है, गांधी जी के बारे में आपने छठी में भी पढ़ा, 7वीं में भी पढ़ा, 8वीं में भी पढ़ा। क्या सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं? नहीं होती ना। तो एक बार पढ़ो फुल एंड फाइनल और लास्ट में आराम करो। जो बच्चे स्टार्टिंग, देखो हमारा जो जीवन है 50% मेहनत है और 50% हमारा भाग्य है। भाग्य जब भी काम करेगा जब हम 50% मेहनत कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंटर कीजिए, जिस सब्जेक्ट से करना हो करिए। कोशिश ये कीजिए कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो, जो अच्छा लगे और वो आगे लाभकारी हो। ऐसा ना हो कि आप सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े रहो, कहीं सिलेक्शन ना हो और बैठे रहो। हमेशा ऐसी चीज़। और 12वीं से पहले कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं। 12वीं के बाद आपको जो मन चाहे वो करिए। 12वीं करने के बाद आप चाहे पुलिस में चले जाइए, चाहे यूपीएससी की तैयारी कीजिए, चाहे आईटीआई कीजिए, चाहे पॉलिटेक्निक। सारे रिप्लाई देते हैं सर आप। 12वीं के बाद एकदम फ्री है। और अगर आपने 12वीं से पहले अगर मान लीजिए आईटीआई कर लिया और आप सोचो कि मैं डीएम बनूं, तो फिर आपका 2 साल का गैप हो जाएगा, एकेडमिक गैप हो जाएगा, तो यूपीएससी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट देख लो कौन कौन से आते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में 4 सब्जेक्ट, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 4 साइंस में हो गए। फिर उसके बाद आपके हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान भी आता है। पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद जो है आपका स्पोर्ट्स भी आता है। लेटेस्ट संस्थाएं आती हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी पूछी जाती हैं। और गांधी युग के बारे में भर के पूछा जाता है। गांधी जी के बारे में बहुत पूछा जाता है। और इसके अलावा आपका अकाउंट का भी क्वेश्चन आता है जो आप पढ़ते नहीं हो। तो वहाँ पर जैसे ही, अब एक बात सोचो, आपने जब पढ़ाया तो बैंकिंग में। हाँ सर, आपने चेक बैग वगैरह। इतनी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, उसमें बहुत हाई लेवल की चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको 10वीं क्लास में ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें दे दूंगा तो फिर सर आपने उसमें सर आपने उसमें बोला तो था कि इसमें से आएगा थोड़ा बहुत, जो मैंने 2% बताया था आपने। जो मैंने आपको बताया है, अगर आप अभी मेंस में आया था कि मृदा की रेंगती हुई मृत्यु के बारे में बताइए। और मृदा की रेंगती हुई मृदा पर्दन होता है। इधर घूम के बैठ। तो मृदा की जो रेंगती हुई मृत्यु क्या है? मृदा पर्दन ही तो है। अब मृदा पर्दन मैंने आपको इतना डिटेल